हेलो दोस्तों, आज हम सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं सभी ग्रहों को एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो ये हो गया सूर्य। आज सूर्य के सबसे पास में एक ग्रह आती है जिसका नाम है बुध। इसीलिए इसको निकटतम ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सूर्य और बुध ग्रह की दूरियां बहुत कम है। बुध ग्रह में ऑक्सीजन नहीं होने के कारण इसमें मनुष्य रहना असंभव है, क्योंकि इसमें बुध ग्रह में ऑक्सीजन नहीं है। बुध ग्रह पूरे सौर मंडल में आकार में सबसे छोटा ग्रह है। बुध ग्रह एकमात्र ऐसा ग्रह है जो कि दिन में सबसे अधिक गर्मी लगती है और रात में सबसे अधिक ठंड। दिन का अगर टेम्परेचर की बात करें तो 427 डिग्री सेल्सियस और रात का अगर बात करें तो -173 डिग्री सेल्सियस। ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जो कि दिन में सबसे अधिक गर्मी लगती है और रात में सबसे अधिक ठंड। दूरबीन के माध्यम से अगर देखना चाहेंगे तो ये दिन में दिखाई नहीं पड़ेगा। वो इसीलिए दिखाई नहीं पड़ेगा क्योंकि दिन में गर्मी बहुत अधिक है। टेम्परेचर की मात्रा 427 डिग्री, जिसके कारण वो दिखाई नहीं पड़ता है। अब बुध ग्रह में ऑक्सीजन नहीं होने के कारण इसमें मनुष्य रहना असंभव है। इसमें हम लोग नहीं रह सकते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ही नहीं है। एक जीवन जीने के लिए सबसे पहले मनुष्य की ज़रूरत होती है ऑक्सीजन और पानी, लेकिन यहाँ पे दोनों ही चीज़ नहीं है, इसीलिए यहाँ पे जीवन रहना असंभव है। अब हम लोग यहाँ सूर्य और बुध ग्रह की दूरियां अगर बात करें कि ये हो गया सूर्य, और सूर्य के बाद ये ग्रह आती है जिसका नाम है बुध ग्रह। इन दोनों के बीच की अगर दूरी का बात करें तो ये है 57.91 मिलियन किलोमीटर। सारे ग्रह सूर्य का दीर्घवृत्ताकार पे चक्कर लगाती है, और वो इसीलिए चक्कर लगाती है जब सूर्य का चक्कर लगाती है तभी यह मौसम चेंज हो। और एक चक्कर लगाने के लिए जो बुध ग्रह है, अब बुध ग्रह सूर्य का चक्कर लगा के लिए वो 88 दिन टाइम लगता है। कितना? 88 दिन। आप लोग सोचते हैं बुध ग्रह इस तरह का रंग क्यों दिखता है, तो आप लोग को बता दें कि ये जो सतह है पूरे चट्टानों से घिरी हुई है, और चट्टानों के घिरी होने की वजह से ही यहाँ पे लोहे की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। और लोहे की मात्रा होने के साथ साथ क्योंकि यह पत्थर से घिरी हुई है, पथरीले चट्टानें होती है, इसीलिए यहाँ पे सल्फर और क्लोरीन की तत्व पाई जाती है। सल्फर और क्लोरीन तत्व की मात्रा बहुत अधिक पाई जाने के कारण से ही यहाँ का जो कलर है गहरे भूरे रंग दिखते हैं। करेंगे शुक्र ग्रह का, और शुक्र ग्रह भी सूर्य के नज़दीकी है। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला होती है, ये सबसे ज़्यादा चमकदार होती है। इस शुक्र ग्रह को इसीलिए सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है, क्योंकि ये सुबह में भी सबसे अधिक तेज चमकती है और शाम में भी सबसे अधिक तेज चमकने वाली ग्रह है। ये शुक्र ग्रह है, और शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो आकार है और इसकी जो घनत्व है वो दोनों बराबर है। अब बराबर के कारण से ही दोनों को जुड़वा बहन कहा जाता है। सौर मंडल में शुक्र ग्रह को सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। और सबसे गर्म इसीलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की बात करें तो 90 से 95% सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। इसी के कारण से ही पूरे सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। शुक्र ग्रह का बादल है, पूरे बादल सल्फ्यूरिक एसिड में जमे हुए बादल है। पूरा बादल है ये सल्फ्यूरिक एसिड में जमे हुए बादल है। इसके बाद इस ग्रह में एक भी उपग्रह नहीं है। जिस तरह बुध ग्रह में भी उपग्रह नहीं था, उसी तरह शुक्र ग्रह में भी उपग्रह नहीं है। ये जो शुक्र ग्रह है सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 225 दिन का समय लेता है, और ये उल्टा दिशा में घूमता है बाकी ग्रहों से। बाकी ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो ये पूरब से पश्चिम की ओर घूमने वाली ग्रह है। और इन दोनों के बीच की अगर दूरी की बात करें तो 108.2 मिलियन किलोमीटर। शुक्र ग्रह की अगर टेम्परेचर की बात करें तो 462 डिग्री सेल्सियस, और इसीलिए इसे पूरे सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है। पूरे सौर मंडल में एकमात्र ऐसी ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है। और जीवन संभव इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे पानी और ऑक्सीजन की मात्रा दोनों है। और अंतरिक्ष से देखा जाए तो ये पृथ्वी नीले रंग की दिखेंगे, और नीले रंग की इसलिए दिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 71% पानी है, और 71% पानी होने के कारण से ही उसका रंग
नीले हो गए हैं, तो इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। ये जो पृथ्वी है और ये सूर्य है, इन दोनों के बीच की अगर दूरी की बात करें तो ये दोनों के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर पे हमारा पृथ्वी स्थित है। किससे? सूर्य से। ये सूर्य के माध्यम से तीसरे नंबर पे आते हैं अपना पृथ्वी। ये हो गया सूर्य, सूर्य के बाद बुध ग्रह, बुध ग्रह के बाद शुक्र, और शुक्र के बाद जो तीसरे नंबर पे आते हैं पृथ्वी। तो सूर्य के माध्यम से ये तीसरे नंबर पे आते हैं कौन? पृथ्वी। सभी ग्रह दीर्घवृत्ताकार में सूर्य का चक्कर लगाती है, उसी तरह पृथ्वी भी सूर्य का अपना चक्कर लगाती है। एक चक्कर पूरा करने में पूरे 1 साल लग जाती है। 1 साल बोले तो 365 दिन का समय लेती है। यहाँ पे मन में एक सवाल आती है कि अगर पृथ्वी सूर्य का चक्कर ना लगाई होती तो क्या होता? तो आप लोग को बता दे कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर अगर नहीं लगाते तो वह मौसम में परिवर्तन नहीं आते। पृथ्वी भी अपनी जगह पे झुकी हुई है 23.5 डिग्री और अपने अक्ष में घूमती रहती है। वो एक चक्कर पूरा करने में पूरे 24 घंटे का समय लेती है, जिसे हम लोग दिन और रात के नाम से जानते हैं। 12 घंटा दिन और 12 घंटा नाम। अगर पृथ्वी नहीं अपने अक्ष में नहीं घूमती तो दिन और रात परिवर्तन होता ही नहीं। और सूर्य का अगर चक्कर पूरे पृथ्वी नहीं लगाती, पूरे 365 दिन में एक चक्कर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है, तो मौसम में परिवर्तन नहीं होता, मौसम में बदलाव नहीं आती। जैसे ठंड और गर्मी, शीत ऋतु, बारिश, ये सब जो परिवर्तन होता रहता है, ये बदलाव नहीं मिलती। और पृथ्वी अपने अक्ष में 23.5 डिग्री ना झुकी होती तो दिन और रात का किस्सा ही नहीं बनता और 24 घंटा हम लोग अंधेरा ही रहते या दिन ही रह जाता। पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसको हम लोग चंद्रमा के नाम से जाने जाते हैं। चंद्रमा भी अपना पृथ्वी का चक्कर लगाती है। ये हो गया पृथ्वी। अब पृथ्वी के बाद जो छोटा जैसा दिख रहा है वो है अपना चंद्रमा या उपग्रह जिसको हम लोग बोलते हैं। इन दोनों की अगर बीच की दूरी देखें तो 3,84,400 किलोमीटर। कितना? 3,84,400 किलोमीटर की दूरी में हमारा चंद्रमा स्थित है और ये पृथ्वी का चक्कर लगाती है। ये जो सूर्य है और ये पृथ्वी है, जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, चक्कर लगाते लगाते पृथ्वी और सूरज के नज़दीक थोड़े कम हो जाती है तो उसको हम लोग उपसर बोलते हैं। आप लोग देख लीजिए, ये है सूर्य और सूर्य का चक्कर लगाती है। सूर्य और पृथ्वी के नज़दीकी घूमते घूमते थोड़ी कम हो जाती है और इसको हम लोग उपसौर के नाम से जानते हैं। उसी तरह सूर्य और पृथ्वी की दूरी घूमते घूमते थोड़ी दूर हो जाती है तो इसको हम लोग अपसौर के नाम से जानते हैं। जो सूर्य का किरण सुबह सुबह जो हम लोग किरण उठ के देखते हैं वो हमारे पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकंड का समय लेती है। सूरज का किरण जो है कि निकल के सीधा बीचों बीच में हमारे पृथ्वी पर पड़ती है और इसी पृथ्वी पर जब सीधा पड़ती है तभी वह दिन और रात की अवधि बराबर होती है। अब हम पृथ्वी के बाद बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इस ग्रह में लोहे बहुत अधिक मात्रा में पाए जाती है और लोहे जंग लगने के कारण से ही इस ग्रह का आकार लाल हो गया है और इसीलिए इसको लाल ग्रह कहा जाता है। इस ग्रह में आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, इसीलिए इसका रंग लाल है। ये जो आप लोगों को छोटे जैसे दिख रहे हैं मंगल ग्रह के साइड में, जिस तरह यहाँ पे पृथ्वी पर थी उसी तरह मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। एक का नाम है फबोस और एक का नाम है डिबो। पूरे सौर मंडल में सबसे छोटा उपग्रह है ये दोनों। एक का नाम क्या है? फबोस और एक का नाम डिमोस। जो सूर्य है और मंगल ग्रह है, इन दोनों के बीच की अगर दूरी की बात करें तो 227.91 मिलियन किलोमीटर। ये दोनों 227.91 मिलियन किलोमीटर की दूरी में स्थित है। कौन? सूर्य और मंगल ग्रह। सूर्य का एक चक्कर लगाने में 687 दिन का समय लेती है। मंगल ग्रह भी अपने अक्ष में 25 डिग्री झुके हुए हैं। पृथ्वी ग्रह की तरह ये ग्रह भी ऋतुओं में परिवर्तन होता रहता है। पूरे साल में सूर्य का चक्कर लगाती है और चक्कर लगाने के कारण से ही ये ग्रह ऋतुओं में परिवर्तन देखने को मिलता है।
जो पट्टी टाइप का दिख रहा है इसको हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह बना कैसे है, ये छोटा पत्थर बड़ा पत्थर मिल के इकट्ठा हो गए हैं और ये घूमते घूमते पट्टी टाइप का रूप ले लिए हैं, जिसे हम लोग क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। ये जो पट्टी टाइप का दिख रहा है छोटे पत्थर और बड़े पत्थरों से मिलकर बनी है। जब दो पत्थर आपस में टकरा के आग लग जाती है और वो वायुमंडल में प्रवेश करती है, इसको हम लोग उल्का के नाम से जानते हैं। जब दो पत्थर आपस में टकरा के आग लग जाती है और आग लगने के बाद वायुमंडल में प्रवेश करती है और वायुमंडल में प्रवेश करते करते जो आग है वो पृथ्वी की ओर आने लगती है, इसको हम लोग उल्का पिंड के नाम से जानते हैं। क्षुद्र ग्रह के बाद एक ग्रह आती है जिसका नाम है बृहस्पति ग्रह। और बृहस्पति ग्रह पूरे सौर मंडल में सबसे बड़ा अगर कोई ग्रह है तो वो है बृहस्पति ग्रह, जो कि सूर्य के 5वें नंबर पे आते हैं। सूर्य के माध्यम से 5वें स्थान पर आते हैं। ये जो सूर्य है और ये बृहस्पति ग्रह है, इन दोनों के बीच की अगर दूरी की बात करें, इन दोनों के बीच की दूरी जो सूर्य से कितने दूरी पे बृहस्पति ग्रह है तो वो है 778.57 मिलियन किलोमीटर। सूर्य से बृहस्पति ग्रह 778.57 मिलियन किलोमीटर की दूरी में स्थित है और इसीलिए वो एक चक्कर पूरा करने में, सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में पूरे 11 वर्ष 9 महीने का समय लेती है। कौन? बृहस्पति ग्रह। ये तारा से ऊर्जा प्राप्त करती है। ये जो तारा है, तारा ही इसको ऊर्जा देती है और इसी के कारण से ही वो 2 गुना 3 गुना प्रकाशित होती है। कौन? बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की मात्रा पाई जाती है। जो बृहस्पति ग्रह है, साइड में जो दिख रहा है उपग्रह, ये 79 नामांकित उपग्रह है और इन 79 में से सबसे बड़ा उपग्रह है जिसका नाम है गैनीमेड। इसके बाद एक ग्रह आती है जिसका नाम है शनि ग्रह और शनि ग्रह सूर्य के माध्यम से वे 6ठे स्थान पे आते हैं। 6ठे स्थान पे कैसे आएंगे, देखिए ये हो गया 1 2 3, ये 4, ये 5 और ये अभी 6ठे स्थान जो शनि का बात करेंगे हम लोग। शनि ग्रह का ये सूर्य है और ये शनि है। इन दोनों के बीच की दूरियां बहुत अधिक है और दोनों के बीच की दूरी की अगर बात करें तो वो है 1.126 बिलियन किलोमीटर। 1.126 बिलियन किलोमीटर इतने दूरी में ये सूर्य से शनि ग्रह स्थित है और इसीलिए वो एक चक्कर पूरा करने में 29 वर्ष 5 महीने का समय लेती है। कौन? शनि ग्रह। शनि ग्रह सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 29 वर्ष 5 महीने का समय लेती है और वो इतना दिन इसीलिए लेती है क्योंकि सूर्य और शनि ग्रह की दूरी भी बहुत अधिक है। अधिक बोले तो 1.126 बिलियन किलोमीटर। ये शनि ग्रह की सतह है। शनि ग्रह की सतह ठोस नहीं है बाकी ग्रहों की तरह और शनि ग्रह में गैसों से बनी हुई है और इसीलिए इसको गैलेक्सी या गैसों का गोला कहा जाता है। शनि ग्रह हाइड्रोजन गैस की मात्रा 94% और हीलियम गैस की मात्रा 6%। ये दोनों गैसों से मिलके एक गैस का गोला बना जिसका नाम है शनि ग्रह। शनि ग्रह का उपग्रह 82 है। 82 में से 62 का नामांकन हुआ है, बाकी का नामांकन नहीं हुआ है और नामांकन का हक अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने करती है। सूर्य के माध्यम से 7वें नंबर पर एक ग्रह आती है जिसका नाम है अरुण। और अरुण और ये जो सूर्य है, इन दोनों के बीच की अगर दूरी की बात करें तो लगभग 2.871 बिलियन किलोमीटर और इतनी दूरी होने के कारण से वो एक चक्कर पूरा करने में 84 वर्ष समय लगती है। अरुण ग्रह में कई गैस पाई जाती है। गैसों का नाम की बात करें तो हाइड्रोजन गैस हो गया, हीलियम गैस हो गया और मीथेन है और एमोनिया है। इन सब गैस अरुण ग्रह में पाई जाती है। जो अरुण ग्रह है इसमें 15 उपग्रह पाई जाती है और जो उपग्रह है ना बाकी ग्रहों से उल्टा घूमती है। ये ग्रह जो है ना कि ऊपर से अगर देखा जाए, ये ग्रह नीले रंग के दिखाई देते हैं और नीले रंग के दिखाई इसलिए देते हैं क्योंकि इसमें मीथेन गैसों की मात्रा अधिक है। मीथेन गैसों के कारण से ही ये नीले रंग के दिखाई देते हैं। अरुण ग्रह का जो वातावरण है वो काफ़ी ठंड है। इसके बाद सबसे अंतिम में आती है ग्रह जिसका नाम है वरुण। वरुण वह सबसे अंतिम में है। ये 8वें स्थान पे आते हैं। सूर्य के माध्यम से 8वें स्थान पे आने वाले ग्रह है जिसका नाम है वरुण ग्रह। और वरुण ये बाकी ग्रहों की तरह धूल मिट्टी ना हो के ये सिर्फ गैसों से मिलकर बनी है और इनकी सूर्य और वरुण ग्रह की दूरियां भी बहुत अधिक है।
ये जो पृथ्वी है, सूर्य है, और सूर्य और पृथ्वी की दूरी जितनी है उससे 30 गुना ज़्यादा दूरी में स्थित है। इसीलिए वो सूर्य का एक चक्कर लगाने के लिए 164.79 वर्ष का समय लेती है। वरुण ग्रह को पृथ्वी से 23 सितंबर 1846 ईस्वी में पहली बार दूरबीन से देखा गया था।